माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे जय राधा श्याम सुंदर श्री राधे जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय
गौरानिताय गौरानिताय जय गौ जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद शिल प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद शिल हरिनाम संकीर्तन की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की निताई गौतमानंदे हरि 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 बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है इस्कॉन मंदिर बड़ौदा में। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांशम् सगणता श्री विशाखा विंतांच श्री विशाखा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति चारु स्वामी नामने। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सारथी देवी गौरवाणी पचाड़े निशुनवारी पचाड़े। तो आज हम पढ़ेंगे भगवद्गीता का अध्याय 4 का पहला नंबर श्लोक। अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान। मेरे पीछे बोलेंगे। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तावाहनमव्ययम् विवस्वान् मन्वे प्राह मनोरिक्ष्वाक अब्रवीत्। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तावाहनव्ययम् विवस्वान् मन्वे प्राह मनोरिक्ष्वाक अब्रवीत्। प्रभु पढ़ेंगे श्लोक जरा पढ़िए। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम्
प्रोक्ता वाहन व्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनोवाचक ब्रवीत। और कोई पढ़िए और पढ़िए होगा। हाँ वही श्लोक पीछे पढ़िए एक बार। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम् अनव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह अनो विश्वाको अब्रवे। पढ़िए माता जी श्लोका पढ़िए। श्री भगवान उवाच बोलिए। बोलिए। इमं विवस्वते योगम् प्रोक्ता वाहन व्ययम् विवस्वान मनवे प्राह। बोलिए। विवस्वान मनवे प्राह और मनोरिच्वाक ब्रवीत। तो यहाँ पे क्या है, ट्रेनिंग स्कूल है एक तरह से, है ना। जानना चाहिए क्या है, भगवान के मुख से निकला। अगर हमारे मुख से निकलेगा तो हमारी वाणी शुद्ध होगी। इसलिए शर्माना नहीं है, बोलना है, जितना हो सके प्रयास करना, मुख बोलना है। गलतियां होंगी, सुधार होंगे, ठीक है। मेरे पीछे बोलिए। श्री भगवान ने कहा मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो ये जो अध्याय है यहाँ से दिव्य ज्ञान चालू हो रहा है, यानी आध्यात्मिक ज्ञान का यहाँ पे भगवत गीता का विश्लेषण किया जा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए कि आध्यात्मिक ज्ञान जो है प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित नहीं होता है। आज कोई डॉक्टर है, इंजीनियर, जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी है, लेकिन वो जो ज्ञान है क्या है, प्रकृति के 3 गुणों द्वारा प्रभावित होता है। इसीलिए देखिए लोगों को आनंद नहीं मिल रहा है। कोई डॉक्टर पढ़ लिया, इंजीनियर पढ़ लिया, चाहे कुछ भी पढ़ाई कर ले संसार में, लेकिन फिर भी उसको आत्मा को आनंद नहीं मिलता है। प्रत्येक आत्मा के आनंद के लिए अलग अलग ढूंढते रहते हैं। लेकिन ये गीता यहाँ बताया गया है कि यहाँ पे श्लोक आता है, यही श्लोक में कब दिया गया है, यहाँ पे बताया गया है कि आज से भगवान से 5-6 साल पहले दिया था ज्ञान। यहाँ पढ़ता हूँ मैं, देखिए क्या लिखा है। यहाँ पर हमें भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है। इसे अत्यंत प्राचीन बताया गया है। जब उसे सूर्यलोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था। समस्त लोकों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं। अतः राजन्य वर्ग को भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिकों प्रजा पर शासन कर सके और उन्हें काम रूपी भवबंधन से बचा सके। तो यहाँ पे इतिहास मालूम चल रहा है, सूर्यदेव को ज्ञान दिया गया था पहले। आज हम सुबह उठते हैं तो सूर्यदेव सबको दर्शन करते हैं कि नहीं करते? सबको सूर्य का दर्शन हो रहा है ना, आज भी। तो भगवान ने ज्ञान दिया था उनको, और एक उनका नाम है क्या, विवस्वान। ठीक है, सूर्य का नाम एक विवस्वान देव है ना। और यहाँ पे बताया गया है कि ये जो राजा है उसको ये ज्ञान लेना चाहिए, तब जाके क्या होगा, अपने जो राज्य में जो प्रजा है उसकी रक्षा हो सकेगी। अगर राजा कृष्ण भावना भावित नहीं होगा तो प्रजा भी क्या करेगी, उसी काम रूपी में दलदल में फंसता जाएगा। इसीलिए यहाँ बताया गया है कि जिससे वे नागरिक प्रजा पर शासन कर सके और उन्हें काम रूपी भवबंधन से बचा सके। मानव जीवन का उद्देश्य श्री भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है और सारे राज्यों तथा समस्त लोगों के शासन अध्यक्षों को समझना चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाए।
दूसरे शब्दों में सारे राज्य के शासन अध्यक्ष कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये आध्यात्मिक ज्ञान का विकास हो, ऐसी शिक्षाएं का हमें देना चाहिए। इसलिए भगवत गीता को क्या है, इसको चाहिए कि सारे स्कूलों कॉलेजों में ऐसा पढ़ाया जाना चाहिए, तभी जाके मानव जीवन का उद्धार हो पाएगा। तो श्रील प्रभुपाद जी की इच्छा यही था कि जो भगवत गीता है प्रत्येक जन जन के पास पहुंचे, उनका यही था। इसीलिए वो शुरू शुरू में गए थे, लाल बहादुर शास्त्री को भी उन्होंने दिया गीता, और बोला कि इसको अभी से लॉन्च कर दो कि स्कूल में पढ़ाया जाए, लेकिन तब से आज तक कोई प्रयास उनका नहीं हो पाया। लेकिन अभी फिर से प्रयास हो रहा है कि स्कूलों कॉलेज में गीता का एक अध्याय रखा जाए, क्यों किसी से मानव जीवन का क्या होगा, उद्धार हो पाएगा। और यहाँ पे एक चीज बताया गया है कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाया जाए। यानी संस्कृति, हम वैदिक संस्कृति के लिए जाने जाते हैं ना, भारत भूमि में जन्म लिए हैं तो हम किसके लिए जाने जाते हैं, संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। और यहाँ पे ये भक्ति के द्वारा, यानी भगवत भक्ति सबके हृदय में है। केवल शास्त्र जब पढ़ेगा तो ऑटोमेटिक को क्या होगा, वो अंदर से जागृत हो जाएगा, फिर वो अच्छे से भगवान की सेवा कर सकता है। इस मनवंतर में सूर्यदेव विवस्वान कहलाता है। यानी ये जो मनवंतर चल रहा है उसमें क्या, सूर्यदेव का नाम क्या है, विवस्वान, विश्वान, यानी सूर्य का राजा, जो सौर मंडल के अंतर्गत समस्त ग्रहों लोकों का उद्गम है। ब्रह्म संहिता 5.52 में कहा गया है। तो इस श्लोक मेरे पीछे आप लोग पढ़ेंगे, ये ब्रह्म संहिता का है, आप लोग मेरे पीछे बोलेंगे। यक्षुषुरेषु सविता सकल ग्रहाणाम, यक्षुरेषु सविता सकल ग्रहाणाम, राजा समस्त सुरमूर्तिरशेष तेजः, राजा समस्त सुरमूर्तिरशेष तेजः, यस्य ज्ञाभ्रमति संभृत कालचक्रो, यस्य ज्ञाभ्रमति संभृत कालचक्रो, गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि, गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। बोलिए, तेज से पूर्ण सूर्य इस जगत के नेत्र हैं, वे समस्त ग्रहों के अधिपति हैं। अनंत तेज से पूर्ण समस्त देवत आत्माओं के प्रतीक हैं। उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ, जिनकी आज्ञा से सूर्य काल चक्र पर चढ़कर भ्रमण करता रहता है। ये पढ़िए जरा। प्रभु जी इनको चेयर पे बैठाइए, पिताजी को अपने। प्रभु जी आप चेयर पे बैठिए, पीछे बैठ जाइए, पीछे यहाँ बैठे। बोलिए, ब्रह्मा जी ने कहा मैं उन भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष हैं और जिनके आदेश से समस्त लोकों का राजा सूर्य प्रभुत शक्ति तथा उष्मा धारण करता है। यह सूर्य श्री भगवान के नेत्र के समान है और यह उनकी आज्ञा अनुसार अपनी कक्षा को तय करता है। तो यहाँ से आप लोगों को क्या शिक्षा मिलता है कि सूर्य जो है कौन है,
गोविंद के दास हैं। और भगवान बता रहे हैं यहाँ पे कि कोई उनका अपना तेज नहीं है, भगवान कृष्ण क्या कर उनको तेज दे रहे हैं, तब वो कार्य कर पा रहे हैं और अपनी कक्षा के अनुसार वो तय कर पा रहे हैं दूरी को, है ना। तो यहाँ से मालूम चलता है कि ये जो शक्ति है, प्रभु शक्ति, उसमें धारण करने कैसे, भगवान की शक्ति से। तो भगवान शक्ति न दें तो हम कोई कार्य नहीं कर सकते। हमारे अंदर भी अगर शक्ति आ रही है तो कौन स्रोत है उसका, बुद्धि देने वाला कौन है कि हम कार्य कर पा रहे हैं? हाँ, भगवान ही है हमारे यहाँ। तो ये बात समझना पड़ेगा। और यहाँ क्या है बताया गया है, सूर्य श्री भगवान के नेत्र के समान है। तो यहाँ पे आज अलग अलग कैमरे लग रहे हैं, है ना, लेकिन भगवान के कैमरे देखिए क्या क्या है। ये सूर्य है, चंद्र है, हाँ, हवा है, सब भगवान के कैमरे हैं। कोई पाप कर्म करता है तो बोलता है कोई देख नहीं रहा है, लेकिन भगवान की व्यवस्था अचिंत्य है। अंधेरे में भी पाप कर्म करेंगे तो सब चीज, सब चारों दिशाएं, वायु, भागवतम में सब कुछ उसकी गवाही देते हैं। इसलिए व्यक्ति को समझना चाहिए शास्त्र जो है क्या है, भगवान की वाणी है और उनके मुख से निकला है तो क्या है, ये शाश्वत है। ये प्रकृति के तीनों गुणों से प्रभावित ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कभी, है ना। इसीलिए यहाँ क्या बता रहे हैं कि सूर्य सभी लोगों का राजा है तथा सूर्यदेव विवस्वान सूर्य ग्रह पर शासन करता है, जो ऊष्मा तथा प्रकाश प्रदान करके अन्य समस्त लोगों को अपने नियंत्रण में रखता है। सूर्य श्री कृष्ण के आदेश पे घूमता है और भगवान श्री कृष्ण ने विवस्वान को भगवत गीता की विद्या समझने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। अतः गीता किसी मामूली संसारी विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं, अपितु ज्ञान का मानक ग्रंथ है जो अनंत काल से चला आ रहा है। तो ये बात हमें समझना पड़ेगा कि जो ज्ञान है ये पहले दिया गया था ऑलरेडी सूर्य को, लेकिन कालांतर में क्या हो गया, ये छिन्न भिन्न हो गया था। फिर से क्या पुनः अर्जुन के माध्यम से भगवान क्या करें, स्थापना करें। अब आता है महाभारत के शांति पर्व में श्लोक आता है, ये 348, 51 और 52 में हमें गीता के इतिहास का इस रूप में प्राप्त होता है। अभी देखिए महाभारत में कितने श्लोक हैं? हाँ, 1 लाख करीब श्लोक है। आपको पढ़ने के लिए बोलूंगा, चलिए कितने लोग तैयार होंगे, हाथ उठाइए पढ़ने के लिए। एक व्यक्ति। अब इसमें भी आयु कम है, अभी कितना पढ़ पाएंगे? 18,000 भागवतम में श्लोक है। सोचिए हम कितना श्लोक पढ़ रहे हैं गीता में, अभी केवल 700 पढ़ रहे हैं। तभी हमें समझना पड़ेगा कि ये 700 श्लोक भी कितने समय में हम पढ़ पाएंगे। हाँ, किसी के पास पूरा टाइम ही नहीं है, टाइम तो निकालना चाहिए ना कम से कम। तो ये 700 जो श्लोक है, ये महाभारत के शांति पर्व में यहाँ पे इतिहास मिलता है इसका। महाभारत के ये क्या है, सार है, ये बीच का सार है, वो हम ले रहे हैं अभी। 1 लाख में से 700 श्लोक का सार हम बैठ के यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं अभी, है ना। वो भी कितने मिनट, 1 घंटे बैठ के प्रयास कर रहे हैं पढ़ने का। तो यहाँ बताया गया है, त्रेता युगो आदो च ततो विवस्वान मनवे ददो मनुष्य लोक भीतर तीर्थ सुता येक्षक वाकवे ददो इच्छा गुणा च कथितो व्याप्य लोकानुवस्थित। त्रेता युग के आदि में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया और मनुष्यों के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और उस रघुकुल के पूर्वज थे जिससे भगवान श्री राम ने अवतार लिया। इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही भगवत गीता विद्यमान थी। अभी आपसे कोई प्रश्न पूछ सकता है कि ये जो गीता है कब बोला गया था, कहाँ बोला गया था, कब से है कालांतर में, तो सारा इतिहास आप यहाँ पे लोगों को बता सकते हैं। सारा यहाँ पे कोटेशन भी है, ब्रह्म संहिता में भी इसको बताता है, महाभारत में भी है, भागवतम में भी है, सब चीज यहाँ पे अभी हमको मिल रहा है रेफरेंस यहाँ पे, है ना। इस समय कलयुग केवल 5,000 वर्ष व्यतीत हुए हैं, जबकि इसकी पूर्ण आयु 4,32,000 वर्ष है। इसके पूर्व द्वापर युग 8 लाख वर्ष था और इसके भी पूर्व त्रेता युग 12 लाख वर्ष था। इस प्रकार लगभग 20,05,000 वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु से, जो इस पृथ्वी के राजा थे, श्रीमद् भगवद गीता कही।
तो चैतन्य महाप्रभु कब आए थे? 522 साल पूर्व करीब आए थे। अभी हम देखते हैं कि धीरे धीरे अभी आयु और हमारी घट जा रही है, अभी समझने की शक्ति भी क्षीण हो रही है धीरे धीरे। तो हम देखते हैं कि जो ये आयु है कलयुग की, अभी 4,32,000 बताया गया है इसकी पूर्ण आयु है, जिसमें से 5,000 समझे 22 ज़्यादा नहीं गया अभी। तो अभी इतना सब देखने को मिल रहा है। अभी आगे क्या होने वाला है सोचिए आप लोग, है ना। हमारे बच्चे जो आने वाले, हमारी अगले पीढ़ी जो आएगी, वो क्या समझने के लिए शक्ति बचा रहेगा कि नहीं बचा रहेगा, वो भी कोई वो नहीं है। इसीलिए चाहिए कि हमें अभी क्या करना चाहिए, जितना जल्दी हो सके इसको ग्रहण करना चाहिए, फिर अगले जनरेशन को हम दे पाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रेरित करते हैं ताकि ये ज्ञान ले, क्योंकि अभी क्या उनके पास शक्ति थोड़ी समझने की बची है। नहीं तो क्या हुआ धीरे, आजकल स्कूलों कॉलेज में तो ये सब ज्ञान दिया नहीं जाता, सोचने की शक्ति भी नहीं है। तो ये जो ज्ञान है आज से नहीं है, ये बतौर इक्ष्वाकु के शासन से तब से ही चला आ रहा है। भगवान श्री राम त्रेता युग में आए थे, सोचिए, है ना। तभी भी गीता थी, ऐसा नहीं है, सोचना चाहिए, है ना। चारों युग में है यहाँ बताया गया। और क्या बताया गया यहाँ पे, पढ़ेंगे कोई जल्दी थोड़ा पढ़ेंगे, आप पढ़िए यहाँ से। हाँ वर्षों से विद्यमान रही, इसे श्री भगवान ने लगभग 5,000 वर्ष पूर्व अर्जुन से कहा। गीता के अनुसार नहीं कहा, इसके वक्ता भगवान श्री कृष्ण के कथन के अनुसार विप्र के इतिहास का मोटा अनुमान सूर्यदेव विवस्वान हुआ, इसलिए गीता सुनाई गई क्योंकि वह क्षत्रिय था और उन समस्त क्षत्रियों का जनक था जो सूर्यवंशी। हाँ, तो यहाँ पे मालूम चलता है कि जो गीता है आज से हम देखते हैं कि ये गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा चला आ रहा है, ये है ना। इसको क्या हुआ है फिर कालांतर में क्षीण, फिर से अर्जुन को एक गीता का ज्ञान महाभारत के रूप में भगवान फिर ना क्या कर रहे हैं, स्थापना कर रहे हैं, इसीलिए भगवान आते हैं। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये सूर्य देव जो है विवस्वान है, यहाँ बताया गया है कि इसलिए सुना क्योंकि क्षत्रिय थे, और यहाँ बताया गया है कि उन समस्त क्षत्रियों के जनक थे जो सूर्यवंशी थे। क्योंकि भगवत गीता वेदों के ही समान है, क्योंकि इसे श्री भगवान ने कहा था, अतः यह ज्ञान अपौरुषेय है। क्योंकि वैदिक आदेशों को यथारूप में बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाता है, फलतः गीता को भी किसी सांसारिक विवेचना के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए। संसारी तार्किक जन अपनी अपनी विधि से गीता के विषय में चिंतन करते हैं, किंतु यह यथारूप भगवत गीता नहीं है। अतः भगवत गीता को गुरु परंपरा से यथारूप में ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर यह वर्णन हुआ है कि श्री भगवान ने इसे सूर्यदेव को कहा, सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु से, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। 30 नंबर पेज खोलिएगा आप लोग गीता के जरा, यहाँ पे। हाँ 30 नंबर जो पेज है ना यहाँ पे, तो अभी दूसरा जो श्लोक का है, प्रभुपाद ने यहाँ पे जो भगवत गीता शुरू में 30 नंबर जो पेज है, मेरे पीछे बोलेंगे जरा। एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षियो विदु सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। बोलिए, इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई। अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। तो भगवान भी आते हैं इसीलिए, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्।
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान श्री कृष्ण से ब्रह्मा, नारद, व्यासदेव। तो व्यासदेव जो हैं ये क्या है? व्यासदेव कौन है? हाँ, तो भगवान के देखिए, भगवान जब आते हैं या तो स्वयं आ करके धर्म की स्थापना करेंगे या किसी विश्वसनीय सेवक को भेजेंगे। किस लिए भेजते हैं? ताकि फिर से वो स्थापना हो। तो ये चीजें हमें समझना पड़ेगा कि व्यासदेव कौन थे? त्रिकालज्ञ थे। शास्त्र भी त्रिकालज्ञ है और जो भक्त आते वो भी जानते हैं। इसीलिए कलयुग शुरू होने वाला था, उससे पहले क्या किया उन्होंने? लिखित रूप में कर दिया, ताकि वो जानते थे कलयुग शुरू होने वाला है। लोगों को तो श्रुतिधर रहेंगे नहीं, सुन के तो काम चलेगा नहीं, तो उन्होंने लिखित कर दिया ताकि वो पढ़ के कम से कम समझ जाए। तो आज उनकी कृपा है कि हम जो पढ़ रहे हैं, उनकी व्यासदेव की कृपा है कि हम समझ पा रहे हैं। अगर वो नहीं आए तो हम शास्त्र को समझने की योग्यता ही नहीं हमारे पास रहती है अभी, है ना। तो उनके बहुत बहुत धन्यवाद है ऐसे गुरु परंपरा का जिसमें हम जुड़े हुए हैं, प्रमाणिक गुरु से हम जुड़े हुए हैं। यहाँ स्पष्ट कहा गया कि गीता विशेष रूप से राज ऋषियों के लिए थी, क्योंकि वे इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने के लिए करते थे। अब देखिए, पहले के युग में ये सामान्य जनता के लिए, सबके लिए नहीं, जैसे हम लोग बैठ के सुन रहे हैं, ये राज ऋषियों के लिए ज्ञान था। किस लिए करते थे? ताकि वो प्रजा पे शासन कर सके। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी की कृपा देखिए, अभी यहाँ पे मालूम चलता है, वो चाहते थे कि संसार से जितने भी लोग हैं सब क्या हो? भगवान के मुक्त, है ना, भगवान के भक्त बने, अच्छे से जान पाए वो विज्ञान को कि हम क्यों यहाँ पे दुख झेल रहे हैं। तो ये है साधु का स्वभाव, पर दुखे दुखी पर सुखे सुखी। वैष्णव का यही होता है। तो यहाँ बताया गया कि राज ऋषियों के लिए थी, इसका उपयोग केवल प्रजा के शासन के ऊपर करते थे। निश्चय ही भगवत गीता कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं थी, जिनसे किसी को भी इसका लाभ न मिलता और जो अपनी अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचना करते। तो यहाँ बताया गया है कि यह आसुरी पुरुषों के लिए नहीं था। अभी देखिए, कलयुग में हम देखते थे प्रत्येक व्यक्ति कलौ शूद्र संभव, प्रत्येक कलयुग में क्या है? व्यक्ति शूद्र है ना। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से जो चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि जो अंदर आसुरी स्वभाव है उसको कैसे नष्ट किया जाए, उन्होंने क्या किया? इसीलिए भगवान के नाम दिया, ताकि हम भगवान के नाम जब करेंगे, ये शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, तो आसुरी जो प्रवृत्ति है वो हमारी क्या होगी? वो नष्ट होगी धीरे धीरे। तो यहाँ भी ये चीज बताया गया है कि जिससे किसी को भी इसका लाभ न मिलता और जो अपने अपने समय के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचना करते। अतः जैसे ही असाधु भाष्यकारों के निहित स्वार्थों से गीता का मूल उद्देश्य उच्छिन्न हुआ, वैसे ही पुनः गुरु परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। तो लोगों ने क्या किया? अलग अलग से क्या किया? भाष्यकारों ने उसका मूल उद्देश्य को नष्ट कर दिया था। इसीलिए फिर से गुरु परंपरा को स्थापित करने के लिए यहाँ आवश्यकता हुआ है। इसीलिए यहाँ बताया गया है 5000 वर्ष पूर्व श्री भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु परंपरा टूट चुकी है, अतः उन्होंने घोषित किया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। इसी प्रकार इस समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध हैं, विशेषता अंग्रेजी में, कि उनमें से प्राय सभी प्रमाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं है। विभिन्न संसारी विद्वानों ने गीता की असंख्य टीकाएं की हैं, किंतु वे प्राय सभी श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते, यद्यपि वे श्री कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हैं। यह आसुरी प्रवृत्ति है। तो हम तो पुस्तक वितरण करने जाते हैं, हम तो बहुत अलग अलग गीता देखे हैं। किसी डॉक्टर ने लिख दिया है, किसी स्टूडेंट ने लिख दिया है, किसी राजनेता ने, अनेकों गीता आपको मिलेंगी। ऐसे उपदेशक को 150 से 200 प्रकाशन आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी गीता प्रमाणिक है। इसीलिए यहाँ बताया गया है कि ये देखिए क्या लिखा है, किंतु वे प्राय सभी श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते। यही उसमें देखिएगा चीज है ना, उसका मेन फोकस यही रहेगा कि कृष्ण को क्या करेंगे? भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, वो अपना कुछ मैसेज डाल देंगे उसमें, है ना। इसीलिए एजिटी जो ज्ञान मिला है वही हमको लेना चाहिए, इसमें कोई बदलना नहीं चाहिए, है ना। ये क्या है? आसुरी प्रवृत्ति है। क्योंकि असुरगण ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वे केवल परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं। अतएव अंग्रेजी में गीता के एक संस्करण की नितांत आवश्यकता थी, जो परंपरा गुरु परंपरा से प्राप्त हो।
प्रस्तुत प्रयास इसी आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया। भगवत गीता यथारूप मानवता के लिए महान वरदान है, किंतु यदि इसे मानसिक चिंतन समझा जाए तो यह समय का अपव्यय होगा। तो एक बात हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये जो गीता है इसको मानसिक चिंतन नहीं समझना चाहिए। ऐसा नहीं मन में जो आया सोच लिया, सब गीता तो है ये भी गीता वैसी है, सब तो लोग पढ़ ही रहे हैं, हम भी पढ़ लेंगे, हमारा क्या होगा। ऐसे मन में विचार आ सकता है, क्यों श्रद्धा क्या, जब तक आपकी श्रद्धा अटूट नहीं रहेगी भगवान कृष्ण भक्तों के प्रति, तब तक आपका ये विचार, बाहर की श्रद्धा कभी भी किसी लग सकती है ना। ये श्रद्धा को क्या करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति। नहीं तो ये मानसिक चिंतन जो है ये बहुत खतरनाक चीज है ना। ये क्या होगा, हाथी बताया गया ना, एक हाथी है, क्या बताया गया, मतवाला हाथी बताया गया है। जैसे मान लीजिए एक बाग आपने लगाया है चारों तरफ, है ना, और सुंदर उद्यान है, फूल बस फूल उगे हुए हैं, लेकिन हाथी उसमें घुसेगी तो क्या करेगी, सारे बदन को नष्ट वष्ट कर देगी उसको। उसके लिए क्या करना चाहिए, बाड़ लगाना चाहिए चारों तरफ, ताकि उसमें प्रवेश नहीं कर पाए। इसीलिए हमें भक्ति जन में आने हैं तो हमें भी क्या करना चाहिए, एक घेरा लगाना चाहिए कि चार जो चीज है, जो नियम, जो चार चीज है, उससे लोग जो प्रभावित है उनका संग नहीं करना चाहिए। क्या क्या चार नियम क्या क्या है, मांसाहार, नशा, जुआ और अवैध संबंध। तो ये जो प्रक्रिया है ये क्या करेंगे, वो उनका संग करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा भक्ति पतन नष्ट हो जाएगा, फिर उनका संग करेंगे तो इसलिए थोड़ा दूरी बना के रखना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, नहीं तो धीरे धीरे क्या होगा, हम उनके खिंचाव में फिर आ जाएंगे। आज बोलेंगे कि चलो यहाँ चलते हैं, फिर हम उनका संग करेंगे, धीरे धीरे हमारा भी उसमें उनके साथ हमारा संबंध हो जाएगा। और एक चीज बताया गया है कि समय का अपव्यय नहीं करना चाहिए, यानी समय बहुत मूल्यवान है, तो जितना हो सके प्रयास करना चाहिए कि हम भगवत गीता को जितना जल्दी जिसके पढ़ करके, फिर भागवतम स्टार्ट करना है। अभी 18,000 श्लोक पढ़ना है अभी हमें, तो अभी तो हम चौथे अध्याय पे हैं। हमारी अभी आयु और धीरे धीरे कम होती जा रही है ना, स्मरण शक्ति भी धीरे कमजोर होती जा रही है। इसलिए अगर जितना समय हो के खुद बैठ के पढ़िए आप लोग, है ना, क्योंकि ये जो श्लोक है अभी हम एक दो पढ़ पाएंगे, है ना, तो जितना हो सके घर पे बैठ के पढ़ेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, आगे हम बढ़ पाएंगे। अभी यहाँ भी बताया गया था कि जो सूर्य है ये भगवान का नेत्र है। हाँ, ये भगवान के जो नेत्र है, सूर्य और चंद्रमा समझना चाहिए, है ना। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कि मैं उसमें रस प्रदान करता हूँ। हाँ, वैदिक धर्म में कुछ प्रवर्तक सूर्य को ब्रह्म के रूप में पूजते हैं। सूर्य पंचदेवों में से एक है। कुछ लोग तेज को ही इस जगत का स्रोत मानते हैं और इस कारण से तेज के एकमात्र आधार सूर्य को इस जगत का हेतु मानते हैं। सारे विरोधी तर्कों के होते हुए भी अंततः सूर्य समस्त भौतिक तेज मंडल के अधिष्ठाता मात्र हैं। इसलिए एक आधिकारिक देवता हैं, वे भगवान गोविंद की आज्ञा से अपनी विशिष्ट सेवा का कार्य करते हैं। तो जो सूर्य हैं ये भगवान के भक्त हैं, भगवान के उनको सेवा दिया है कि सबको रोशनी प्रदान कीजिए, है ना। हम देखते हैं कि अगर सूर्य एक दिन भी नहीं निकले तो सारी फैक्ट्रियां आदि आदि सब कुछ बंद हो जाएंगी। सूर्य से ही क्या हो रहा है, सारा संसार क्या करे, कार्य कर पा रहा है। देखिए रात्रि हो गया, सब लोग अपने घर में आ गए, अभी सब कार्य करने वाले कर रहे हैं अंधेरे में जिसका है, लेकिन सूर्य से भी क्या होता है, ऊर्जा आती है, शक्ति आती है, फिर हम कार्य कर पाते हैं। तो ये जो बताया गया है, ये जो तेज है भगवान के, वहां से लाइट आ रही है, खुद का नहीं है। जैसे हम देखते हैं कांच है, अगर कांच का हम सूर्य की तरफ करेंगे तो उसमें से रोशनी आएगी, फिर उसका रोशनी क्या होगा, आगे रिफ्लेक्शन होगा। तो वही सूर्य का काम है ना। सूर्य क्या करे, भगवान से ले रहे हैं और हमें वो प्रदान कर रहे हैं। अभी यहाँ रात्रि हो रही है लेकिन कहीं पे सूर्य है, कहाँ पे सूर्य है बताइए, सोचिए, अमेरिका में है। यहाँ पे अंधेरा है लेकिन वहां पे सूर्य। कोई अंधा व्यक्ति है तो बोल सकता है, क्या बोल सकता है, सूर्य को नहीं देखेगा तो सूर्य तो है ही नहीं है, तो क्या विश्वास करेंगे। आपको ज्ञान है तो बोल सकते नहीं, यहाँ अंधेरा है लेकिन और कहीं जगह पे सूर्य होगा, है। अमेरिका आपने बताया ना अभी, वहां पे है। तो कोई अंधेरा व्यक्ति है वो बोल सकता है कि अभी दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या आप विश्वास करेंगे, नहीं। इसी प्रकार कोई बोल सकता है भगवान नहीं है, भगवान का रूप नहीं है। अरे भाई आपके पिताजी का रूप था, आपके दादाजी का रूप था, उनका भी रूप था,
वहां करते करते ब्रह्मा जी तक जाएंगे। हाँ, लेकिन जो शास्त्रों का अध्ययन करेगा क्या बताएगा? भगवान का सच्चिदानंद रूप है, समझ रहे हैं ना। अब एक अंधा व्यक्ति है, वो बोलेगा, दूसरे अंधे को पकड़ेगा, चलो मैं आपको रोड पार करा देता हूं। आप पास जाएंगे उसके साथ? हाँ, क्यों नहीं जाएंगे? बोल तो रहा है रोड पार करा दूंगा, क्योंकि व्यक्ति अंधा है, खुद दूसरे को बता रहे हैं मैं रोड पार करा दूंगा। इसीलिए समझना चाहिए शास्त्र जो है ये क्या है। भागवतम में देखेंगे आप, शास्त्र की उपमा दिया गया है भौतिक में। इस जो ऐसा प्रकाश बना है भागवतम में, आप देखेंगे कि संसार में केवल निकलने का एकमात्र मात्र कार्य है श्रीमद् भागवतम है, जो प्रकाश प्रदान कर रहा है। इस भौतिक संसार से निकलने के लिए हमें क्या कर रहा है शास्त्र? एक दिव्य ज्ञान प्रकाश कर रहा है, इसको लोग पढ़ के ये जो पाप कर्म से हम बाहर निकल सकते हैं, और कोई दूसरा का व्यक्ति काम नहीं करेगा यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे जो पहला श्लोक है इसका मैं तात्पर्य पढ़ के बता रहा हूँ आपको। अच्छा, एक चीज और बताना चाहता था, समय बहुत कम है, थोड़ा मैं थर्ड कैंटो का आपको बता देता हूँ जो ब्रह्मा जी ने बोला है। हाँ, यहाँ बताया गया है क्या? ब्रह्मा जी बोलते हैं कि हे प्रभु, आज अनेकों वर्षों की तपस्या के बाद मैं आपके विषय में जान पाया हूँ। अहो, देहधारी जीव कितने अभागे हैं कि वे आपके स्वरूप को जान पाने में असमर्थ हैं। ये कौन बोल रहा है? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। यानी जो ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि देहधारी जीव कितने हम अभागे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं, है ना, जान पाने में असमर्थ। हे स्वामी, आप एकमात्र जानने योग्य तत्व हैं, क्योंकि आपसे परे कुछ भी सर्वस्व नहीं है। यदि कोई वस्तु आपसे श्रेष्ठ प्रतीत होती है तो ये परम पूर्ण नहीं है। आप पदार्थ की सृजनशीलता को प्रकट करके सर्वोपरि रूप में विद्यमान है। तो ये जो चीज बताया गया है कि जो शरीर है, हम बद्ध जीव हैं, सबसे बड़ी नादानी यह है कि वे दृश्य जगत के परम कारण से अवगत नहीं है। और एक चीज है कि क्या करते हैं, क्या कारण है कि हम जान नहीं पाते भगवान को। यहाँ बताया गया, देखिए, श्री भगवान की मोहिनी शक्ति इसमें आड़े आने वाली बाधा है। क्या करती है? अगर कोई व्यक्ति है, उसको पूरा पैक कर दिया जाए किसी बॉक्स में, फिर यह खड़ा कर दिया जाए, हाँ, उसे बोला जाए कि चलो बताओ बाहर क्या हो रहा है, मंदिर में नीचे क्या हो रहा है, हाँ, फिर बताओ गेस्ट हाउस में कोई खड़ा क्या कर रहा है, तो नहीं बता पाएगा, उसे शक्ति नहीं है उतना जान पाए। इसलिए क्या करती है, भगवान की बहिरंगा शक्ति है, जीव को भ्रमित कर देती है। जैसे मैंने जेल का उदाहरण दिया था, अभी प्रभु जी को बताया था, नीचे बैठे थे, तो कोई जेल में व्यक्ति है, 8 घंटा ड्यूटी करना है, उसको बोलना है ठीक है तो हथौड़ा से पत्थर तोड़ना है, बढ़िया खाना पीना मिल रहा है, वो भूल ही गया कि मैं जेल में हूँ। बाहर भी जीवन जीना है, उसको भूल ही गया कि बाहर भी बढ़िया से हम खा पी के जी सकते हैं खुले स्वतंत्र रूप में, लेकिन जेल में रह के सोच रहा कि मैं यहीं पे रहूंगा, आनंद आ। वैसे हमारी हमारी वही स्थिति है, जो 7 लेयर से बना हुआ है, पूरा पैक है पूरा, इसे बाहर ही नहीं निकलना चाहते हैं। जन्म में तो जरा भी आदु कष्ट है सबके अंदर, लेकिन ऐसा शरीर क्यों मिला है ये नहीं जान पाते, बाहर कैसे निकलना है। इसीलिए बताया गया है कि मोहिनी शक्ति क्या करती है, हमें बाधा पहुंच जाती है। श्री भगवान ने भौतिक जगत में अनेकों अनेक अद्भुत विभ्रांतियों को प्रकट करने में अपनी विस्मयकारी भौतिक शक्ति लगा रखी है। तो ये बात हमें समझना पड़ेगा, ये भगवान की व्यवस्था है। क्या करे भगवान ने? विस्मयकारी भौतिक शक्ति लगा रखा है। ऐसा नहीं है कि हम खुद ही चाहते हैं कि हम अपने कार्य से कोई भी कार्य सिद्ध कर लेंगे, नहीं। जब तक भगवान की यहाँ पे बताया गया है कि विशेष कोई आध्यात्मिक शक्ति से आप पूरित नहीं होंगे, शास्त्रों से नहीं, तब तक आप निकल नहीं पाएंगे अपनी बुद्धि से। इसीलिए क्या बताया गया यहाँ पे, भ्रांतियों को प्रकट करने वाली भगवान ने क्या रखा है, विस्मयकारी भौतिक शक्ति लगा रखी है। उस शक्ति से मोहित सारे बद्ध जीव इसलिए उस परम कारण को जानने में असमर्थ हैं। इसलिए भगवान को लोग समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है क्या करती है, वो व्यक्ति को मोहित कर देती है। जब तक हम अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत नहीं रहेंगे, कार्य नहीं करेंगे, तब तक हम समझ नहीं सकेंगे। तो अंतरंगा शक्ति के अंदर कैसे कार्य को समझेंगे कि व्यक्ति अंतरंगा शक्ति के अंदर कार्य कर रहा है? कैसे समझेंगे कि व्यक्ति अंतरंगा शक्ति के अंदर कार्य कर रहे हैं, बताइए। हाँ, भक्ति के विधि विधान, तब हमें समझ में आएगा।
क्योंकि ये कोई साधारण काम नहीं है। देखिए, दो व्यक्ति है, एक भौतिकतावादी एक भक्त है, दोनों साथ साथ कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपको पहचानना पड़ेगा उसके कार्यकलापों से कि कौन भौतिकतावादी है कौन भक्त है। आप पहचान जाएंगे अगर भक्त रहेंगे तो, है ना। इसलिए भगवान ने बताया यहाँ पे कि यह बताया भगवान ने, इसलिए बड़े से बड़े वैज्ञानिकों विज्ञानियों तथा दार्शनिकों को अद्भुत नहीं माना जा सकता। वे अद्भुत केवल इसलिए लगते हैं क्योंकि वे श्री भगवान की मोहिनी शक्ति के हाथों के खिलौने हैं। मोहवश सामान्य जन परमेश्वर के अस्तित्व से इनकार करते हैं और मोहिनी शक्ति के व्यर्थ के उत्पादों को परम रूप में स्वीकार करते हैं। बड़े बड़े परमाणु बम बना दिए, परमाणु बम बना दिए, उससे क्या लोगों के जीवन की रक्षा होगी? क्या होगी? कोई मनुष्य उसकी रक्षा के लिए बने? केवल केवल विनाश ही होगा उससे, है ना। बड़े बड़े तो भगवान क्या है? खिलौने हैं, हाथों के भगवान के खिलौने हैं। अच्छा, गांव में कभी देखा है आप लोग, कितने लोगों ने वादे थे ना खिलौने लेकर के वो नचाते थे, तीन आपने रस्सी पे, आपने देखा? और माता जी देखी हैं, तो ऊपर से नचाते हैं तो लगता है कि व्यक्ति रो रहा था, पतला वो दिखेगा नहीं आपको, लेकिन ऊपर से नचाते हैं। तो वैसे ही भगवान के जो हम क्या है खिलौने छोटे छोटे समझिए, है ना। आप एयरप्लेन में जाएंगे, नीचे देखेंगे तो कैसा लगेगा? नीचे तो धुआं धुआं दिखता है एयरप्लेन में से माचिस की डिब्बी जैसे छोटे छोटे दिखेगा। तो ऊपर से देखते हैं देवता लोग बोले ये तो निकृष्ट जीव है, अभी आना ही बंद कर दिए देवता लोग, है ना, क्योंकि पाप कर्म बढ़ गया तो आना ही बंद कर दिए। ये तो यज्ञ में स्वयं आते थे अपने भाग लेने के लिए। सोचिए ना, हम शुद्ध हैं ना हमारी चेतना शुद्ध है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं अभी जानने का भागवतम के माध्यम से। तो और दो चीज बता देता हूँ आप लोगों को, बहुत महत्वपूर्ण है नीचे का। मैं जिस रूप को देख रहा हूँ वह शाश्वत रूप से भौतिक कलमश से सर्वथा मुक्त है और अंतरंगी शक्ति की अभिव्यक्ति के रूप में भक्तों पर कृपा दिखाने हेतु अवतरित हुआ है। तो ये बताया गया अंतरंगी शक्ति क्या करती है? भौतिक कलमश से सर्वथा मुक्त होती है। ये अंतरंगा शक्ति है, भौतिक कलमश नहीं होता उसमें। ये क्या करता है? भक्तों की कृपा दिखाने हेतु अवतरित हुआ है। यह अवतार अन्य अनेक अवतारों का उद्गम है और स्वयं आपके नाभि रूपी घर से प्रस्फुरित कमल के फूल से उत्पन्न हुआ हूँ। ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि मैं स्वयं आपके नाभि से क्या हुआ हूं, मैं, मेरी उत्पत्ति हुई है। सोचिए, ब्रह्मा जी ऐसा बोल रहे हैं ना। यहाँ से मैं तीन चीज बता देता हूँ, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। विभिन्न युगों तथा कालों में प्रकट होने वाले श्री विष्णु के अवतारों की तुलना कभी भी बद्ध जीव से नहीं की जानी चाहिए। तो कभी भी ध्यान रखना चाहिए, भगवान की जो शक्तियां हैं विस्तारित हो रही हैं, ये कभी भगवान और हमसे हम एक नहीं समझना चाहिए। भगवान की शक्ति अनंत है, हमारी क्या है? शुद्ध नहीं है, इसलिए हमारी शक्तियां क्या है? सीमित है। जो भी इसकी तुलना करता है वह पाषंडी कहलाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर उल्लिखित तमस भौतिक प्रकृति है और आध्यात्मिक प्रकृति को तमस से सर्वथा पृथक अस्तित्व है। इसलिए आध्यात्मिक प्रकृति अवबोध अथवा अवरोध रस कहलाती है। अवरोध का अर्थ है जो पूर्णतया निरस्त करे। अध्यात्म में किसी भी साधन से भौतिक शक्ति की कोई संभावना नहीं रहती। तभी हमने बताया था ना, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो भौतिक प्रकृति क्या है? तमस है। यहाँ पे तमोगुण रजोगुण ज्यादा विद्यमान है ना। हाँ, आलस, प्रमाद, निद्रा, ये तमोगुण का प्रवृत्ति है। लेकिन भगवान के धाम में ऐसा नहीं है, सारे जीव मुक्त है वहां पे, सच्चिदानंदमय रूप है उनका। तो ये बताया गया है कि यहाँ पे, इसलिए आध्यात्मिक प्रकृति अवबोध रस या अवरोध रस कहलाती है। अवरोध का अर्थ है जो पूर्णतया निरस्त करे। अध्यात्म में किसी भी साधन से भौतिक संपर्क की कोई संभावना नहीं थी। ब्रह्मा पहले जीव हैं और इसलिए वे गर्भोदकशाही विष्णु के उदर से उत्पन्न कमल के फूल से अपने जन्म का उल्लेख करते हैं। तो मैंने गीता में अभी थोड़ा देर पहले हमने पढ़ा था, यहाँ पे दूसरे श्लोक में पढ़ा था, यहाँ पे अवरोध बताया गया था ना, यहाँ पे आया था अभी। तो उसमें आया था कि अवरोध रस क्या है, यानी कि यहाँ बताया गया है जो पूर्णतया क्या करे? निरस्त करे। ये बात ध्यान रखिएगा। और ये ब्रह्म संहिता का श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, पढ़ता हूँ। अद्वैतम
अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पूर्णम पुरासम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम आदि दुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। पढ़िए, बोलिए। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अद्वैत तथा अच्युत हैं, यद्यपि वे अनेकों अनेक रूपों में विस्तार करते हैं, किंतु वे समस्त कारणों के आदि कारण हैं। यद्यपि वे सबसे पुरातन व्यक्ति हैं, किंतु वृद्धावस्था से अप्रभावित रहते हुए वे सदैव तरुण रहते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वेदों के किताबी ज्ञान से नहीं जाने जा सकते। उन्हें समझने हेतु मनुष्य को भगवत भक्त के पास जाना पड़ता है। अच्छा, भगवान में हमारे सबसे अंदर जानना पड़ेगा। हम तो हमारा बुढ़ापा आ जाएगा, अभी कुछ दिन में ग्रस्त हो जाएगा, लेकिन भगवान कभी यहाँ बताया गया है कि बुढ़ापा नहीं आएगा, उनको तरुण रहेंगे। ऐसा बॉडी है उनका, देखिए ऐसा शरीर है उनका। हमें समझना पड़ेगा हम हमारे हृदय में क्या चल रहा है, आपके हृदय में क्या चल रहा है, उनके हृदय में क्या चल रहा है, किसी के हम नहीं जान सकते, क्योंकि भगवान प्रत्येक हृदय में क्या चल सबको जानते हैं। ये भी एक अंतर है, समझना पड़ेगा। और चीज बताया गया है कि सबसे पुरातन व्यक्ति हैं कृष्ण। हाँ, अनेकों जीवन हमने शरीर बदला है, लेकिन हमको ज्ञात नहीं है, लेकिन कृष्ण को सब कुछ ज्ञात है। इसीलिए अर्जुन पूछे ना अभी कि ये तो सूर्य देव विवस्वान को अपने ज्ञान दिया, अभी आएगा। हाँ, लेकिन आप और हम तो अभी आए हैं ना। ये श्लोक आएगा अभी, भगवान बताएंगे कि आपके और हमारे अनेकों जन्म हो चुके हैं, लेकिन हे अर्जुन तुमको ज्ञात नहीं है, मेरे को ये बात ज्ञात है। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो हमें समझना पड़ेगा कि जो ज्ञान है ये भगवान के द्वारा ये चला आ रहा है। सभी लोग थोड़ा चैंटिंग करेंगे, भगवान के नाम का जप करेंगे, माला करेंगे। तो मेरे क्लास अभी 7:30 पे एक प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा और 8:30 बजे मैं बंद कर दूंगा। 5 मिनट क्वेश्चन आंसर, फिर 5 मिनट माला करेंगे। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप लोग, जो समझ में नहीं आया है कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। सबके पास माला है ना? हाँ, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, ये जो बताया गया अद्वैत, आप ब्रह्म संहिता में पढ़ेंगे तो यहाँ पे बताया गया है। उनतीस नंबर जो श्लोक है ना, सबको माला बांट दीजिए जरा। हमारे पास भी जिनका बचा हुआ टाइम होता है, लाइक हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, उसके ये 33 नंबर श्लोक है। अद्वैतम यानी अद्वितीय, अच्युतम यानी कभी क्षय न होने वाले, अनादिम यानी बिना किसी प्रारंभ के, अद्वितीय। अद्वितीय का अर्थ क्या बतलाया गया यहाँ पे? जो वेदों के लिए दुर्लभ है किंतु आत्मा की विशुद्धि भक्ति द्वारा सुलभ है, जो अद्वैत है। यहाँ बताया गया है अद्वितीय। और अच्युतम यानी कभी क्षय न होने वाले। अब बताइए, हमारा शरीर तो क्या हो रहा है, प्रतिक्षण क्षय हो रहा है ना। हाँ, लेकिन भगवान का शरीर कभी क्षय नहीं होता है। अनादिम, बिना किसी प्रारंभ के, यानी अनादि है भगवान और सब कुछ जानने वाले हैं। हम क्या जानते हैं? कुछ नहीं जान पाते, अगले जन्म के बारे में भी नहीं जानते ज्यादा कुछ, है ना, या पिछले जन्म के बारे में। भगवान के अनादि हैं। उनका बताया गया है कि जिनका अनंत रूप है। आद्य मानी आदि, पुराण मानी सबसे प्राचीन पुरुष है भगवान। नव यानी नव युवक, च यानी भी, वेद वेदों में, दुर्लभम यानी अप्राप्य, अदुर्लभम यानी प्राप्त होने में कठिन नहीं, आत्म भक्त यानी आत्मा की शुद्ध भक्ति के द्वारा, केवल इसी के द्वारा हम जान सकते हैं। जब हमारी शुद्ध भक्ति के द्वारा हम भगवान को समझ सकते हैं। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि
ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि मैं, हे भगवान आप सबसे प्राचीन पुरुष हैं, इसलिए मैं आपका भजन करता हूँ। तो भगवान के धाम का चर्चा हुआ है। सबके पास माला है ना? ठीक है, एक माला मेरे को भी दीजिएगा। तो ये नाम जो है ये भगवान के एक, ये बड़ी क्या है, एक कली काले नाम रूपे भगवान के कृष्ण, एक भगवान के नाम का ये क्या है, ये तारे कृष्ण का है ना, नाम के रूप में भगवान चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि भगवान चाहते थे कि कलयुग का जो नाश है कैसे भगवान के नाम लेकर लोग करेंगे, धीरे धीरे क्या होगा, कलयुग का पराया धीरे धीरे नाम के द्वारा नष्ट हो जाएगा, आपका जो भी समस्याएं हैं। तो अभी हम भगवान के नाम का जप करेंगे। बंद कर दो, बंद कर दो। तो एक बार बोलेंगे, चलो जय श्री